स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट एक्सरसाइज 12F करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और ये पूछ रहा है कि व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड गिव देयर जनरल फार्मूला। पेज नंबर 215 पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप is known as carboxylic acid. This compound possesses acidic properties और जनरल फार्मूला भी दिया हुआ है CnH2n प्लस COOH या फिर R एंड COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 कंपाउंड विच कैन बी ऑक्सीडाइज डायरेक्टली और इन स्टेजेस टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 216। टॉप में ही देखो, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है फर्स्ट मेंबर देखो कौन सा है, मेथेनोइक एसिड। सेकंड मेंबर इथेनोइक एसिड है और थर्ड मेंबर है प्रोपेनोइक एसिड। अब जो 3 कंपाउंड पूछ रहा है वो 3 कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो पहला होता है इथाइल अल्कोहल और दूसरा है एसिटल्डिहाइड और थर्ड वाला है एसिटिलीन। ओके, तो ये 3 कंपाउंड है विच कैन बी ऑक्सीडाइज डायरेक्टली और इन स्टेजेस टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख सकते हो पेज नंबर 216 पे ग्रीन बॉक्स के नीचे दिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसका नाम क्या है, इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। ओके, इट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। और क्या पूछ रहा था हमसे, पूछा है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। तो जस्ट उसकी साइड में जहाँ बॉइलिंग पॉइंट दिया, मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो मेल्टिंग पॉइंट में आप देख सकते हो कि जो एनहाइड्रस एसिड ऑन कूलिंग फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन मास रिजेंबलिंग आइस, आइस की तरह एक मास फॉर्म करता है। मेल्टिंग पॉइंट उसका 17 डिग्री सेल्सियस है और इसीलिए इसका इस रीज़न की वजह से इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 तो हो गया। 4 देखते हैं कि विनेगर इज ग्रेइश इन कलर विथ अ पर्टिकुलर टेस्ट, एक्सप्लेन। तो इसको एक्सप्लेन करना है हमको कि विनेगर ग्रेइश होता है पर्टिकुलर टेस्ट के साथ। तो जस्ट बगल वाली पेज पे आ जाओ आप, पेज नंबर 216 पे। डाइल्यूट 4-5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड विनेगर। द प्रेजेंस ऑफ कलरिंग मैटर गिव्स विनेगर अ ग्रेइश कलर वाइल द प्रेजेंस ऑफ सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको इम्पार्ट करते हैं, यूजुअल टेस्ट और फ्लेवर देते हैं। विनेगर इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्विंग फूड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये थोड़ा पेपर बटरी है इसीलिए जो है पेंसिल सही से स्मूथली रन नहीं कर पाई। तो पहला देखते हैं, विनेगर इज प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट बी वाला है कि द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ इथेनोइक एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक के बाद एथ के बाद मैथ आएगा, फिर एथ आएगा, फिर प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट है कि हाउ इज एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल एंड एसिटिलीन। तो बोथ द आंसर्स वी आर गोइंग टू गेट ऑन पेज नंबर 216 ऑफ टेक्स्ट बुक। इथेनॉल से प्रिपरेशन दिया हुआ है कि एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, अल्कोहल की जो वेपर्स हैं वो पास कराएंगे, प्लेटिनम ब्लैक लेंगे एज अ कैटेलिस्ट और 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिलेगा एसिटिक एसिड और वाटर। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल से। और नेक्स्ट वाला जो एसिटिलीन से है, तो एसिटिलीन से कैसे होगा कि एसिटिलीन को पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू एसिटल्डिहाइड में पासिंग थ्रू 40% H2SO4 और एट 60 डिग्री सेल्सियस, और किसके प्रेजेंस में, कैटेलिस्ट ले लेंगे हम लोग मर्क्रिक सल्फेट। और ये देखो रिएक्शन जो होगा हमारा C2H2 होगा वाटर के साथ और डाइल्यूट H2SO4 लिया और मर्क्रिक सल्फेट लिया है, तो हमको मिलेगा सबसे पहले एसिटल्डिहाइड। और फिर जो एसिटल्डिहाइड को होगा उसको क्या करेंगे, हम उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे टू एसिटिक एसिड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटल्डिहाइड वेपर एंड एयर ओवर मैग्नेनस दैट इज मैग्नेनस एसीटेट एट 70 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ पे आप देखो कि एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, कैटेलिस्ट यूज़ किया गया है, तो हमें क्या मिल रहा है, दैट इज एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट डू यू नोटिस व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ लिटमस, मेटल, अल्कलीज और अल्कोहल। ऑन पेज नंबर 216 आप आंसर देख सकते हो कि लिटमस को क्या करेगा, ये रेड टर्न करेगा, और साथ में मेटल के साथ जो इसका रिएक्शन होगा तो वो जैसे जिंक के साथ रिएक्शन हुआ तो जिंक एसिटेट फॉर्म किया और हाइड्रोजन, तो वैसे ही मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम एसिटेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। और इसका जो रिएक्शन है बेसिस के साथ वो भी हम देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसिटेट फॉर्म कर रहा है और साथ में वाटर फॉर्म कर रहा है। और नेक्स्ट एक अल्कोहल के लिए भी पूछ रहा था, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, पेज नंबर 217 के टॉप में। तो टॉप से आप 6 लाइन के बाद देखो सेकंड पोजीशन वाला जो दिया हुआ है सेकंड, उस पॉइंट में आप देख सकते हो कि एसिटिक एसिड जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये इथाइल एसिटेट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा, और इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड एक टिपिकल एसिड होता है, तो एक इक्वेशन लिखना है हर एक केस में, जब वो रिएक्ट करेगा मेटल के केस में, कार्बोनेट के केस में, बेस अल्कली के साथ, और एक बाइकार्बोनेट। पेज नंबर 216 पे 2 मेटल के साथ रिएक्शन दिया, आप दोनों में से कोई एक भी रिएक्शन मेटल के साथ रिएक्शन ले सकते हो। इसका बी वाले में आप देखो क्या करना है आपको, बेस या अल्कली के साथ रिएक्शन बोल रहा है, तो बेस या अल्कली के लिए भी आप देखो 2 रिएक्शन दिए हैं, दोनों में से कोई एक 8th बी में लिख सकते हो। थर्ड वाला है सोडियम कार्बोनेट, तो पेज नंबर 217 के टॉप में देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बाइकार्बोनेट, दोनों के लिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। दोनों ही केसेस में आपको क्या मिल रहा है, आप देखो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहा है, और साथ में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, सोडियम एसिटेट मिल रहा है। दोनों ही केसेस में आप सोडियम एसिटेट पा रहे हो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट में आप एसिटिक एसिड ऐड करोगे तो ब्रिस्क इफरसेंस होगा बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, जब एसिटिक एसिड ऐड होगा इथाइल अल्कोहल में इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो स्वीट स्मेल आएगी। और जब एसिटिक एसिड को आप ऐड करोगे न्यूट्रल आयरन क्लोराइड के साथ, आयरन क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ, तो जो कलर प्रोड्यूस होगा वो रेड वाइन कलर प्रोड्यूस होगा। लास्ट वाला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि कंपाउंड जो कि फॉर्म करता है एसिटिक एसिड और इथेनॉल रिएक्ट करता है टुगेदर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल एथेनोएट। इथाइल एथेनोएट फॉर्म होता है जब एसिटिक एसिड और इथेनॉल दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया गया जो कि कन्वर्ट करने के लिए एसिटिक एसिड इनटू इथेनॉल, तो वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड था। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया गया था जब कन्वर्ट करना होता है एसिटिक एसिड को इथेनॉल से, इथेनॉल में। तो सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि यूज़ किया गया टू चेंज एसिटिक एसिड टू एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसमें हम यूज़ किए हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को यूज़ करते हैं हम लोग चेंज करने के लिए एसिटिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। सून वी विल डिस्कस अबाउट द मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और ये मतलब लगातार बनता रहता है वीडियो, तो मतलब कभी हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो और जो कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। Please do subscribe and share my channel. Thanks for watching.